मित्रों, इस युद्ध में ट्रंप के ज्यादातर दांव नाकाम होते जा रहे हैं। युद्ध से पहले जिन सहयोगी देशों और नेताओं पर ट्रंप ने सबसे ज्यादा भरोसा किया था, वो एक एक कर ट्रंप को धोखा दे रहे हैं। हॉर्मुज में युद्धपोत भेजने को लेकर तो ट्रंप अकेले पड़ ही चुके हैं, लेकिन इसके अलावा भी ट्रंप के कुछ दोस्तों ने ऐन मौके पर उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। चाहे वो तुर्की के एर्दोआन हो, पाकिस्तान में शहबाज मुनीर की जोड़ी हो, साथ युद्ध लड़ने वाले इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हो या फिर ज़ेलेंस्की। आज हम एक एक करके आपको ट्रंप के लिए जयचंद बने इन नेताओं के बारे में बताएंगे। ट्रंप के विरोध में सबसे आगे हैं नेतन्याहू। वो नेतन्याहू जो कुछ समय पहले तक ट्रंप के सबसे बड़े प्रशंसक माने जाते थे, लेकिन ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि युद्ध शुरू होने के बाद दोनों के बीच तलवारें खिंच गई हैं। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप और नेतन्याहू के बीच कई मुद्दों को लेकर मतभेद हैं। सबसे बड़ा विवाद ईरान के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर खड़ा हुआ है। मित्रों, ट्रंप ईरान के तेल ठिकानों पर हमले के खिलाफ हैं। उनका मानना है ऐसे हमलों से तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं और इससे मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सहयोगी देशों पर जवाबी हमले होंगे। लेकिन इस पर इजराइल तैयार नहीं हुआ। इजराइल ने ईरान में 30 फ्यूल डिपो को निशाना बनाया, यानी ट्रंप की चेतावनी को नेतन्याहू ने नजरअंदाज कर दिया। दोनों नेताओं के बीच युद्ध की रणनीति को लेकर भी मतभेद है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप जल्दी युद्ध खत्म करना चाहते हैं ताकि अर्थव्यवस्था पर इसका असर कम हो। दूसरी तरफ नेतन्याहू ईरान को ज्यादा नुकसान पहुंचाना चाहते हैं ताकि लंबे समय तक इसका असर हो। यानी युद्ध की शुरुआत में जो तालमेल दोनों नेताओं के बीच दिख रहा था, वो युद्ध के दिन बढ़ने के साथ साथ अब खत्म होता दिखाई दे रहा। हालांकि ट्रंप ने नेतन्याहू के साथ किसी भी मतभेद से इनकार किया है। इजराइल के साथ मतभेद की बात एक और फेक न्यूज है। क्या नेतन्याहू के साथ मेरी बहस हुई? नहीं, हम दोनों की आपस में बहुत अच्छी बनती है। नेतन्याहू के साथ मेरे संबंध शानदार हैं। डीएनए मित्रों, ट्रंप भले ही नेतन्याहू के साथ अपने संबंधों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यानी असाधारण बता रहे हों, लेकिन युद्ध के बीच उनकी तरफ से यह सफाई आना ही बहुत कुछ कहता है। वास्तव में ट्रंप का यह बयान दोनों के बीच तनाव छिपाने की कोशिश है। मित्रों, अमेरिका में ट्रंप के विरोधी ये आरोप लगाते हैं कि नेतन्याहू की वजह से ही ट्रंप ने इस युद्ध में अमेरिका को झोंका है। लेकिन अब वही नेतन्याहू ट्रंप की बातों को गंभीरता से नहीं ले रहे। ट्रंप को इसी तरीके का झटका यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने दिया। पिछले 4 साल से रूस के खिलाफ युद्ध में अमेरिका जिस यूक्रेन की मदद कर रहा है, अब वो जवाबी मदद के नाम पर पैसे मांग रहा है। डीएनए मित्रों, पिछले 17 दिनों के युद्ध में ईरान ने मिडिल ईस्ट के अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए। साथ ही ईरान ने खाड़ी देशों के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी निशाना बनाया। ईरान के ड्रोन हमलों से निपटने में अमेरिका और खाड़ी देशों को महंगी इंटरसेप्टर मिसाइल्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। यही वजह है कि अमेरिका ने इस काम के लिए यूक्रेन की मदद मांगी, क्योंकि यूक्रेन को इन हमलों से निपटने का अच्छा खासा अनुभव है। रूस पिछले 4 साल से ईरान के शाहेद ड्रोन का इस्तेमाल यूक्रेन के खिलाफ कर रहा है और यूक्रेन ने इसके जवाब में कम लागत के इंटरसेप्टर बनाए हैं जो शाहेद को हवा में ही नष्ट कर देते हैं। यूक्रेन ने इस तरह हजारों शाहेद ड्रोन को मार गिराया है। अब यूक्रेन ने इन्हें मिडिल ईस्ट में भेजा है, लेकिन ज़ेलेंस्की इस मदद की कीमत वसूलना चाहते हैं। डीएनए मित्रों, यूक्रेन की कुछ टीम पहले ही मिडिल ईस्ट पहुंच चुकी हैं। कतर, यूएई, सऊदी अरब के साथ साथ जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर इन्हें भेजा गया है, लेकिन इसके बदले ज़ेलेंस्की ने इन देशों से पैसा और टेक्नोलॉजी मांगी है। ज़ेलेंस्की ड्रोन टेक्नोलॉजी के बदले अमेरिका के साथ समझौता करना चाहते हैं। इस समझौते के तहत वो 35 से 50 अरब डॉलर चाहते हैं। सोचिए, जो अमेरिका पिछले 4 साल से यूक्रेन को हथियार और पैसे से मदद कर रहा है, अब वो जरूरत के समय मदद के बदले अमेरिका से पैसे मांग रहा है। डीएनए मित्रों, पिछले 4 साल के युद्ध के दौरान अमेरिका ने यूक्रेन को 188 अरब डॉलर की मदद की है। इनमें से 120 से 130 अरब डॉलर सीधे यूक्रेन को सैन्य, वित्तीय और मानवीय सहायता के रूप में दिए गए। लेकिन जब अमेरिका को यूक्रेन की जरूरत हुई तो वो मदद के लिए पैसे मांग रहा है। हो सकता है कि वो ट्रंप से इस बहाने अपनी पुरानी खींच भी निकाल रहे हों, क्योंकि ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद यूक्रेन को अमेरिकी मदद में काफी कमी आई है। साथ ही ट्रंप कई मौकों पर ज़ेलेंस्की की आलोचना भी कर चुके हैं। ऐसे में अब समय देखकर ज़ेलेंस्की भी ट्रंप से अपना हिसाब किताब निपटा रहे हैं।